ठीक है, तो टेंसेस क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब जो ये वर्ब की फॉर्म्स है ये डिसाइड कैसे होती है, कैसे डिटरमिन होती है? तो ये टाइम को देख के डिसाइड हम करेंगे। सो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है, टाइम डिसाइड्स टेंस। इट इज नॉट दैट टेंस इज गोइंग टू डिसाइड द टाइम। मतलब क्या है इसका भी समझा देता हूँ, देखो। टाइम से हमारा टेंस डिसाइड होगा, ठीक है, ना कि टेंस से टाइम। एग्जाम्पल के लिए एक दो सेंटेंस लिख देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट हम प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे ही, मी। बहुत बेसिक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला ऑप्शन है इस ब्लैंक के लिए कॉल्स। दूसरा ऑप्शन है इज कॉलिंग। तीसरा ऑप्शन है कॉल्ड। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज विल कॉल। अगर आप देखोगे इस केस में, जो हमारे पास एक क्वेश्चन है और जो एक कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हमें हमें टाइम नहीं दे रखा है। आई मीन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द पर्टिकुलर टाइम और a particular point in time that will help us determine any of these four forms of verbs। तो यहाँ पे calls भी आ सकता है, called भी आ सकता है, is calling आ सकता है, और will call भी आ सकता है। अभी चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट है। अगर मैं एक पांचवा ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, कॉल, तो बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा गलत सही आंसर नहीं है? तो ये कॉल को छोड़ के बाकी सारे के सारे सही आंसर हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास टाइम रेफरेंस नहीं है, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में टाइम रेफरेंस अगर नहीं होगा, तो वहां पे टेंस डिटरमिन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं इसको ऐसा करूं, यहाँ पे मैंने कर दिया यस्टरडे। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा था टाइम डिसाइड्स टेंस, तो यहाँ अगर यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे के लिए फिर हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, विच इज कॉल्ड। सो यस्टरडे के साथ हमारा पास्ट टेंस यूज हो गया, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर यहाँ पे मैं कर दूं टुमारो, तो फिर टुमारो के साथ क्या लगेगा? विल कॉल। फ्यूचर सिंपल टेंस हम यूज करेंगे अगर हम इस पर्टिकुलर मोमेंट से आगे जा रहे हैं टाइम में। इसी के साथ अगर यहाँ पे अब कॉल्स और इस कॉलिंग दोनों प्रेजेंट रेफरेंस के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो कॉल्स है वो इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट का मतलब, हालांकि जब हम टेंस टेंस के मैं कॉन्सेप्ट जब शेयर करूंगा तो वहां पे बहुत अच्छे से हम समझेंगे इसको। इनडेफिनेट का मतलब होता है जो ना तो कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है। सो उसके लिए हमारे मतलब ऐसा हमें टाइम रेफरेंस देना पड़ेगा जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को दिखाए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आगे मी के बाद डेली, तो जो डेली जो टाइम रेफरेंस है अपने आप में ये तीनों ही जो टाइम रेफरेंसेस है उनको कवर करता है। फॉर एग्जांपल डे, अगर मैंने बोला है कि वो मुझे कॉल करता है डेली, इसका मतलब कल भी कॉल करी, आज भी करी, और हो सकता है कल भी करेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर डेली होता, यूजुअली होता, एवरी डे होता, ठीक है, तो फ्रीक्वेंट एक्शंस को दिखाने के लिए हम यहाँ पे कॉल्स का यूज कर लेते फिर। अच्छा, इज कॉलिंग कब होगा? ये होता है हमारा टाइम जो लाइन होती है, टाइम लाइन पे जो अभी वाला मोमेंट होता है, यानी कि ये जैसे अभी अगर मैं बोलूँ टाइम, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, इट्स 10:17 AM। इसके पीछे वाला टाइम पास्ट हो गया, यानी कि अगर मैं बोलूँ 10 10 AM, 10 AM पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करूंगा। इसके आगे जब हम जाएंगे, मान लो मैं बात कर रहा हूँ 11:15 AM की, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फ्यूचर यूज करना पड़ेगा, विच इज विल प्लस बेस फॉर्म। इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो 10:17 है, जो मैं यहाँ इसको हम बोलते हैं नाउ, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी एक्शन को आपको डिनोट करना है तो वो होता है इनकम्प्लीट, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे किसी ने पूछा, इट्स 10:17 नाउ, व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट। तो अगर कोई एक्शन है जिस पे टाइम लगता है, तो मुझे बोलना पड़ेगा, जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल से इज आई एम शूटिंग अ वीडियो, एम शूटिंग, आई एम वॉचिंग अ मूवी, एम वॉचिंग।
तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस पर्टिकुलर मोमेंट में तो जो यहाँ पे इस कॉलिंग आएगा ये तभी आ सकता है जब मी के आगे मैं लिखूंगा नाउ, एट द मोमेंट, या एट दिस मोमेंट। इसके अलावा भी और हम टाइम एडवर्ब्स, एडवर्ब्स और टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ दीज डेज, दीज डेज बोल दिया है तो वो भी आजकल के टाइम को दिखा रहा है। तो बेसिकली जो करेंटली कोई चीज़ अगर हो रही है, इन द प्रेजेंट मोमेंट कुछ कुछ हो रहा है, इन द प्रेजेंट डेज कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं ये वाली फॉर्म। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स अगर आपको समझ आया तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। तो पहला क्वेश्चन है दे टू द बीच। टाइम रेफरेंस हमारे पास दे रखा है यस्टरडे, तो बहुत सिंपल सा है कि वेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का है। अभी कुछ बेसिक सीख लेते हैं उसके बाद इस पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन दी ईस्ट लिखा हुआ है, सन का ईस्ट में राइज करना। अब ये सन का ईस्ट में राइज करना फ्रीक्वेंट एक्शन होता है। ठीक है, ये बेसिकली ना तो ये कंप्लीट है ना इस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर मैं बोलूँ ना तो ये कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है। अगर वो कंप्लीट होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता, अगर वो इनकम्प्लीट होता तो कंटिन्यूअस होता। क्योंकि ये ना तो कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विच इज सन के साथ राइजेस आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, माई लेफ्ट आई माई कीज एट होम दिस मॉर्निंग। तो इस मॉर्निंग क्या हुआ? इस अच्छा, दिस मॉर्निंग हमेशा क्या होता है? ये पास्ट टाइम होता है। अभी जब भी आप इस इवेंट को रिपोर्ट करते हो और आपने बोला दिस मॉर्निंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मॉर्निंग में नहीं हो, मॉर्निंग से थोड़ा आगे निकल गए हो। मे बी यू आर इन दी आफ्टरनून और इन दी इवनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट। दिस मॉर्निंग पास्ट, रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए हम लेफ्ट का यूज करेंगे। अच्छा, दे डिनर व्हेन द फोन रैंग। व्हेन किसी किसी टाइम को दिखा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है पास्ट में। इस मोमेंट पे जब फोन रैंग हुआ, जब फोन बजा, तब क्या हुआ? तो यहाँ पे लिखा है हैड डिनर, हैड डिनर, वर हैविंग डिनर और हैव डिनर। हैव नहीं आएगा। थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं इसमें। हैव प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है फ्रीक्वेंट एक्शंस के लिए। अब ये बोला जब फोन बजा तभी ऐसा हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है, वन टाइम इवेंट इन द पास्ट है, तो ये हैव तो नहीं आएगा। अच्छा, अब हैड को आप ऐसे समझो, जो बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर है, वो ये समझो हैड का मतलब यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। क्योंकि हैव का एक मीनिंग होता है कंज्यूम करना। कंज्यूम करना मतलब ईट या ड्रिंक करने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको समझो एट। ये तो फिर ये क्या हो जाएगा? हैड ईटन। और ये क्या हो गया? वर ईटिंग। जब फोन बजा, अगर वो उस टाइम पे उन्होंने डिनर कर लिया था, मान लो फोन बजा है 9 PM पे, इस पॉइंट पे अगर उन्होंने डिनर किया, दोनों एक साथ अगर एक्शन होते हैं, जब 9 PM पे ही उन्होंने डिनर किया, सपोज आप टुडे में हो अभी और ये हम बात कर रहे हैं लास्ट नाइट की, वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट 9 PM तो पास्ट रेफरेंस हो गया टाइम का। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट रेफरेंस। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए क्योंकि पास्ट के लिए हम पास्ट पे हम जा रहे हैं, लेकिन 9 बजे तो फोन बजा है। अगर खाना भी उसी टाइम खाया है तो फिर इसके लिए कंजंक्शन यूज होता है एज सुन एज। तो ये वाला केस तो नहीं है। मतलब जैसे ही फोन बजा उन्होंने डिनर फिनिश कर दिया था। तो ये तो नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हुए हैं। अगर दोनों एक साथ होते तो यहाँ पे वैन कंजंक्शन नहीं होता, यहाँ पे कंजंक्शन यूज होता है एज सून एज। उतने ही टाइम पे जितने टाइम पे कोई दूसरी चीज हुई है तो एज सून एज आता है। तो यहाँ पे एट तो नहीं आएगा, या हेड नहीं आएगा। ठीक है, इस हेड की जगह हम एक और वर्ब यूज कर सकते हैं टुक, और इसको हम बोल सकते हैं हैड टेकन, और इसको हम बोल सकते हैं वर टेकिंग। ठीक है, जैसे कि ईट के लिए हम हैव और टेक दोनों ही यूज कर सकते हैं। ये मैंने क्लासेस में बता रखा है कि कब कौन सा यूज होता है। फिलहाल अभी उसमें न जाते हुए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फिलहाल टुक हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज एज सुन एज कंजंक्शन नहीं है हमारे पास।
ओके नेक्स्ट। अब है हमारे पास हैड टेकन। अब ये हैड टेकन कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। क्योंकि हैड पास्ट होता है और ईटन क्या है? परफेक्ट फॉर्म है। तो ये कब हम यूज करेंगे? जब हमारे पास ऑलरेडी एक पास्ट हो। मतलब क्या है इसका? ये पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ द गिवन पास्ट। ये 9 बजे पास्ट टेंस हो गया अभी के अभी के रेफरेंस में। ठीक है, अब 9 बजे से पहले अगर कोई इवेंट हुआ, सपोज कोई इवेंट हुआ 8:45 पे, तो अगर उन्होंने डिनर किया होता 8:45 पे और फोन रैंग हुआ होता 9 PM पे, तब हम ऐसा बोलते दे हैड टेकन डिनर बिफोर द फोन रैंग। तो यहाँ पे बिफोर होता है, तभी हम ये हैड टेकन यूज कर सकते थे। खिचड़ी सी। चलो चलो चलो, ओके ओके ओके, लेट्स रिज्यूम फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट। ओके सो ये क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, तो ये हैड टेक ये है क्या? ये पास्ट परफेक्ट है। ये तब होता है जब बिफोर लिखा होता है कि फोन बजने से पहले कुछ हुआ, लेकिन बिफोर नहीं लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? वर हैविंग। यानी हुआ क्या है कि जब जब आप डिनर कर रहे थे, बेसिकली ऐसा हो रहा था, बैकग्राउंड में एक एक्शन चल रहा था पास्ट में, उस टाइम पे एक इंटरप्टिंग एक्शन हुआ है। तो ये तो है फोन रैंग, और ये जब फोन बजा तब बैकग्राउंड में कोई एक्शन चल रहा था। तो टाइम टेकिंग एक्शन इन द बैकग्राउंड दे आर यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस। वर टेकिंग, वर हैविंग, और वर, या फिर वर ईटिंग डिनर। तो ऐसा एक्शन हुआ है हमारे पास। बेसिकली फोन बजा, उसके पहले कुछ चल रहा था, तो बैकग्राउंड में कोई टाइम टेकिंग एक्शन है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट। ये बहुत इजी है, जो अभी हमने ऊपर समझाया, जो अभी ऊपर समझा था पास्ट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। शी होमवर्क हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू द पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पार्टीज में जाने से पहले क्या हुआ? पहले एक तो वो पार्टी में गई, उसके पहले कुछ हो गया था। तो पार्टी में जाना इस पास्ट एक्शन, क्योंकि हम कर रहे हैं लास्ट नाइट की बात। सो प्रेजेंट रेफरेंस में वो हो गया पास्ट टेंस। तो उस पास्ट के लिए पास्ट में हम जा रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट। अगेन ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट है, इसको बाद में समझेंगे। नेक्स्ट। द ट्रेन 9, अब यहाँ पे टुमारो लिखा हुआ है। सो टुमारो के हिसाब से अगर हम देखें तो आना चाहिए विल लीव। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट टाइम डिसाइड्स टेंस, राइट? लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक शेड्यूल्ड इवेंट है। 9:30 बजे, 9:30 बजे ट्रेन का जाना, 9:30 बजे ट्रेन का जाना, वो एक शेड्यूल्ड इवेंट होता है, फिक्स्ड इवेंट होता है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल ही यूज करेंगे। फ्यूचर क्यों नहीं यूज करेंगे? उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा फ्यूचर यूज करते क्यों हैं हम। जो ये विल है, ये मॉडल वर्ब है। इट इज वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स, इट इज वन ऑफ द मॉडल्स। तो जो मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली यूज इसलिए इस चीज के लिए होते हैं कि अगर जब हमें ऐसा कुछ बोलना होता है जो बियॉन्ड फैक्ट है, मतलब जो फैक्ट नहीं है, बेसिकली जो स्पीकर होता है उसका इंटेंशन जब हम दिखाते हैं, उसकी ओपिनियंस जब हम दिखाते हैं, तभी हम फ्यूचर मॉडल्स का यूज करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में जैसे मैं लीव की फॉर्म की बात करूँ, तो प्रेजेंट फॉर्म लीव है और पास्ट फॉर्म लेफ्ट है। प्रेजेंट में लीव और उसकी सिंगुलर फॉर्म लीव्स, और लेफ्ट पास्ट में। फ्यूचर के लिए कोई टेंस नहीं बना हुआ है, कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, क्योंकि फ्यूचर एक अनसर्टेनिटी होती है, फ्यूचर एक प्रोडिक्शन होती है। फ्यूचर इज एन ओपिनियन, प्रोडिक्शन, एजम्पशन होती है। क्योंकि वो बियॉन्ड फैक्ट है, तो उसके लिए कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, तो उसके लिए यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स। सो विल इज वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स, may is one of the modal verbs. Can, similarly, can, could, might, would, used to. There are so many modal verbs that show the intention of the speaker. बहुत सारी मॉडल वर्ब्स हैं जो स्पीकर के इंटेंशन को शो करती हैं। अब जैसे यहाँ पे ट्रेन का जाना, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मेरी प्रोडिक्शन नहीं है, जनरली ऐसा होता है। तो जब जनरली ऐसा होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, द ट्रेन लीव्स। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई मैच, क्रिकेट मैच है, कुछ भी कोई मैच है, अगर उसको रात को शुरू होना है 9:30 पे, जैसे मैंने बोला कि मैच शुरू होगा रात को 9:30 बजे, टू नाइट। गलत लिख दिया मैंने।
लिख ही देता हूँ इस सेंटेंस को। द मैच, ब्लैंक स्पेस, एट 9 p.m. टुनाइट। कि आज रात को मैच 9:30 बजे शुरू होगा। अब टू नाइट तो अगर मैं इस टू नाइट मैं तभी बोल पाऊंगा जब नाइट में नहीं हूं मैं, ठीक है। मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे होना चाहिए था स्टार्ट की, अगर मैं बात करूँ वर्ब की तो विल स्टार्ट होना चाहिए था। लेकिन ये ना विल स्टार्ट अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरा ओपिनियन हो जाएगा, मेरी प्रिडिक्शन हो जाएगी, मेरा एजम्पशन हो जाएगा। पर ऐसा है नहीं, वो शेड्यूल्ड इवेंट है, उसने शुरू होना है 9 बजे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है द मैच स्टार्ट्स। सिमिलरली अगर आपका कोई रिचार्ज प्लान है कोई, ठीक है, कोई प्लान है जैसे कोई आपका, अगर मान लो आप एयरटेल यूज करते हो, ठीक है, आपका एयरटेल प्लान है कोई, वो एक्सपायर होने वाला है अगले दिन। तो उसमें ऐसे लिखा रहता है द योर प्लान एक्सपायर्स ऑन। तो फ्यूचर के लिए भी एक्सपायर्स का यूज करते हैं क्योंकि वो होना ही है, वो शेड्यूल्ड है, वो उसने होना ही है, उसमें आपका ओपिनियन नहीं चलेगा कि आपको विल लगा, आप उसमें विल लगा दो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर हो जाएगा लीव्स शी अबाउट थिंकिंग एडमिशन इन द कॉलेज। यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है। नाउ का मतलब अभी इस मोमेंट में कोई एक्शन, कोई कोई किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब उसमें टाइम लग रहा है मुझे अभी अभी। तो नाउ से हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ क्या यूज करना है। वर्ड्स तो नहीं करना है, पास्ट। थॉट भी नहीं करेंगे, अगेन पास्ट है। थिंग्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि थिंग्स के लिए नाउ नहीं होगा। थिंग्स के लिए जनरली हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होंगे, डेली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी मंथ, फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए, मतलब फ्रीक्वेंट एक्शंस के लिए यूज होगा। तो द करेक्ट आंसर इज शी इज थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, कि पार्टी में जाने से पहले उसने अपना काम कर लिया था। तो बिफोर फॉलिंग asleep, सोने से पहले क्या हुआ? सोया बाद में, उसके पहले कुछ हो गया था, तो पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट वीक लिखा हुआ है, वी, पास्ट टेंस आ जाएगा, टाइम डिसाइड्स टेंस। सो पास्ट टाइम, पास्ट रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन फ्यूचर परफेक्ट आ गया है, उसको अभी समझेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। फॉर 2 hours बिफोर टेकिंग ए ब्रेक। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी ब्रेक लेने से पहले, बिफोर टेकिंग अ ब्रेक, कोई भी ब्रेक लेने से पहले क्या होता है? दे वर्क फॉर 2 hours। तो ये उनका फ्रीक्वेंट एक्शन है। फ्रीक्वेंट एक्शन है, मतलब रिपीट होता है ये एक्शन। तो जो चीज़ फ्रीक्वेंसी में चलता है, रिपीट होता है, उसके लिए हमने क्या किया? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया है। ठीक है, दे के साथ वर्क्स आएगा नहीं, वर्किंग वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि वर्किंग के साथ हमें बताना पड़ेगा वर्किंग कब हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो ये कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए हमें टाइम दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स होनी चाहिए। क्योंकि दे के आगे कुछ आर ऐसा कुछ लगा नहीं है, या आर वर्किंग हमने नहीं लिखा, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। आई वर्किंग कभी सही नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं वो क्यों यूज होती हैं? जो वो एक्शन है उसकी स्टेट, उसके टाइम को बताने के लिए। यानी कि आई वर्किंग, मैं वर्किंग से ये तो पता चल रहा है कि एक्शन ऑनगोइंग है और इनकम्प्लीट है। कब है ये नहीं पता चल रहा, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब। एम लिखूंगा तो इसका मतलब अभी इस मोमेंट में मैं वर्किंग हूँ। वॉज लगा था तो पास्ट में वर्किंग था। और विल बी लगाऊंगा तो फ्यूचर में किसी पॉइंट पे जाके कोई एक्शन जब इनकम्प्लीट हो रहा होगा या ऑनगोइंग होगा, तब हम यूज करेंगे आई विल बी वर्किंग। नेक्स्ट। सोचा था मैंने कि इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, बट नहीं, आदत से मजबूर मैं ऐसे हवा में नहीं चल सकता। सो स्टिल, इफ यू फील दैट आई एम गोइंग टू फास्ट और टू स्लो, डू लेट मी नो सो दैट आई कैन improve on this particular thing, my teaching pace, whether it is moderate, whether it is too fast. Do let me know in the comment so that I can improve my teaching pace. Okay, let's get on to the question number 14. Let's get on to question number 14, which is the students, the exam when the fire
अलार्म वेंट ऑफ, जब फायर अलार्म बजा। गो ऑफ का मतलब रिंग होता है, ठीक है। तो गो ऑफ का मतलब रिंग का सेंस होता है, अलार्म गोज ऑफ, अलार्म वेंट ऑफ। तो जब अलार्म बजा तब क्या हुआ। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन एक और किया था, जब फोन बजा तो वो खाना खा रहे थे। सिमिलर क्वेश्चन है, तो वर राइटिंग। इंटरप्टिंग एक्शन है, ऐसे चल रहा था, देखो बच्चे एग्जाम लिख रहे थे और बीच में एक एक्शन, एक इंटरप्टिंग एक्शन आया, तो ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और ये वाला जो एक्शन होता है ये है पास्ट टेंस। was were followed by present participle form of the verb, which is ing form of the verb. Okay, next. yesterday लिखा हुआ है तो लेफ्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। फिर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका आंसर विल हैव फिनिश्ड आएगा। अभी ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ बाय द टाइम दे अराइव ऐसा ऐसा करके है, तो उसको अभी कुछ क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, फिर हम समझते हैं व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 17, ही दैट मूवी बिफोर वी डिड। तो बिफोर समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, बिफोर वी डिड, बिफोर इसके पहले क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड वॉच्ड। अच्छा, एवरी डे लिखा है तो एवरी डे का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंट एक्शन है, तो डज। अब यहाँ पे लिखा है दीज डेज, सो दीज डेज का मतलब क्या हो गया, नाउ डेज, या करेंटली, या इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई एक्शन को हमें दिखाना है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्योंकि लिव तो नहीं आएगा, पास्ट टेंस है। दीज डेज तो पास्ट प्रेजेंट टाइम है। लिव नहीं आएगा क्योंकि ये होता है परमानेंट एक्शन के लिए या फिर फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए। तो यहाँ पे दीज डेज लिखा है, इसका मतलब क्या है, पहले ऐसा नहीं था, मतलब वो पहले नहीं रह रहे थे, पहले नहीं रहते थे। अब मुझे दीज डेज बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब ये इट वॉज नॉट द केस बिफोर, ऐसा पहले नहीं था। तो बिकॉज इट वॉज नॉट द केस बिफोर एंड इट्स हैपनिंग राइट नाउ, सो यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जब मैं उठा, ठीक है, जब मैं उठा तो क्या हुआ उस टाइम पे। तो कह रहा है जब मैं उठा उसके पहले कोई एक्शन हो गया। अगर उस टाइम हो रहा होता तो ऑप्शन में हमारे पास विल बी शाइनिंग होता। तो सॉरी सॉरी, विल नॉट। जब मैं उठा पास्ट टेंस हो गया, और इस पास्ट से मुझे पहले जाना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये हेड शोड। वैसे यहाँ पे वर्ब थोड़ा गलत यूज हो गया है, ये होनी चाहिए थी राइजेज होना था इसने। राइज वर्ब हम ने करना था, राइज का मतलब होता है गो अप। तो और ये हो जाता रोज, राइज रोज राइजन, ये होगा हेड राइजन। मतलब इसका मीनिंग बन नहीं रहा है कि मैं जब मैं उठा तो सूर्य, सूरज चमक रहा था, चमका, या इस तरीके से नहीं, ये वर्ब थोड़ा गलत यूज हो गई है मेरे से। एंड विल हैव राइजन। तो फ्यूचर तो वैसे भी नहीं आएगा पास्ट के लिए, ठीक है। पास्ट के लिए पास्ट आ सकता है शोन या रोज, वो तभी आएगा जब यहाँ पे एज सुन एज होगा, क्योंकि एक ही मोमेंट पे अगर दो एक्शंस दिखाने हैं जो कंप्लीट हो गए थे तब तो यहाँ पे होता है एज सुन एज। वैन लिखा है तो नहीं, शाइन्स नहीं होगा पास्ट के लिए, प्रेजेंट नहीं होगा, तो बच गया हमारे पास एक ही ऑप्शन विच इज हेड राइजन या हेड शोन। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी है, लास्ट वीक लिखा है तो सेलिब्रेटेड हो जाएगा। फिर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ये। क्यों आंसर है ये मैं फिर से बोल देता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ फ्यूचर टेंस। या फिर ऐसा करते हैं फ्यूचर टेंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बहुत
आसान शब्दों में। बिकॉज द प्रॉब्लम इज फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कई बार। क्योंकि जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन होता है उसमें हम उतना यूज़ नहीं करते हैं टेंस को। और लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो हमें टेंस का पता होना चाहिए कि कौन सा हमें फॉर्म यूज़ करना है कब। स्पेशली फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट में कई बार डिफरेंस पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कल, मतलब आई मीन इन द नेक्स्ट वीडियो मे बी। तो फ्यूचर वाले मैं भी छोड़ दूंगा, जो बेसिक रहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट वो तो हम फ्यूचर टाइम देख के फ्यूचर फॉर्म यूज कर देंगे। तो द कैट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, अच्छा जब बारिश शुरू हुई तब क्या हुआ? जब जब बारिश शुरू हुई, ठीक है, तो बारिश शुरू होने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले ऐसा हुआ या फिर उसके, देखो यहाँ पे अगर, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या, हाइड है, हाइड तो नहीं होगा क्योंकि रेगुलर एक्शन के लिए यूज होता है। हाइड्स भी नहीं होगा, कैट के साथ हाइड्स ही आता है बट वो तब जब रेगुलर एक्शन हो, रिपीटेड एक्शन हो। ये तो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में ये दोनों फॉर्म तो नहीं आएंगे। अब एक है हेड और एक है हेड हिडन। अब हमें ये समझना है, अगर यहाँ पे वैन की जगह बिफोर होता, इसके पहले की बारिश, मतलब बिफोर स्टार्टेड रेनिंग, मतलब बारिश शुरू होने से पहले क्या हुआ, तब तो हम यूज कर लेते हेड हिडन। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हेड। ठीक है, कैट हेड कब, जब बारिश हुई। क्योंकि ये दोनों एक्शन एक साथ पे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे यूज किया हेड। नेक्स्ट, थोड़ी सी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एज सुन एज कंजंक्शन लगाना था जैसे ही बारिश हुई। दोनों एक्शन जब एक साथ होते हैं, या तो ये होएगा द कैट वॉज हाइडिंग, एक ऑप्शन मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, वॉज हाइडिंग। टेबल के नीचे वो छुपने की प्रोसेस में थी कब, जब बारिश शुरू हुई। जैसे ही मतलब वो छुपने को जा रही है और बारिश हो गई है बीच में। अभी यहाँ पे कंजंक्शन आने थे चाहिए था एज सुन एज। चलो नेक्स्ट, एवरी डे आ गया है तो फिर हम क्या करेंगे, रीड्स। फिर से नाउ आ गया है तो नाउ का मतलब इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो इसके लिए इज लिविंग। यस्टरडे आ गया है तो लेफ्ट, पास्ट टाइम, पास्ट रेफरेंस ऑफ टाइम, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेफ्ट आएगा। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम पे। अब मैं बोल रहा हूँ कल इस टाइम पे। ऑन द बीच, बीच पे क्या हो रहा होगा इस टाइम पे, कल क्या होगा बोल रहे हैं, क्या हो रहा होगा। आपने बोला है कि कल इसी टाइम पे, सपोज कल 11 बजे क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी फिर ऑप्शन में गड़बड़ी है, यहाँ पे हमें चाहिए होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम यूज करते हैं। किसी फ्यूचर में किसी मोमेंट में जाके कोई एक्शन अगर टाइम टेकिंग है, तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्योंकि फ्यूचर में गई और उस मोमेंट पे, अगर मैं मुझे उस मोमेंट पे ये नहीं पता कि मैं उसको शुरू करूंगा या नहीं करूंगा, तब तो हम यूज करेंगे विल रिलैक्स। अभी हमारे पास ऑप्शन यही है कि इस टाइम पे क्या करोगे, तो कल मैं इस टाइम पे रिलैक्स करूंगा। लेकिन जो फ्यूचर, ये जो टेंस लिखा है ना विल रिलैक्स, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब फिर से क्या होता है, ना तो वो इनकम्प्लीट है ना कंप्लीट है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि वो इनकम्प्लीट रहेगा या फिर कंप्लीट रहेगा, तो विल रिलैक्स हम यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने शुरू कर दिया होगा वो एक्शन, अगर आपने शुरू कर दिया होगा और वो खत्म नहीं हुआ होगा, तो विल बी रिलैक्सिंग, विल बी रिलैक्सिंग। पर वो है नहीं हमारे पास में ऑप्शन में, तो अभी मैं वी विल गो विद दिस। लेकिन एज आई मैंशन जस्ट बिफोर, जस्ट couple of minutes before, we will discuss future tense in the next video। अच्छा, दैट टाइम द टीम द चैंपियनशिप लास्ट ईयर लिखा है तो वन हो जाएगा। शी हर कॉपी बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, अब यहाँ पे द मीटिंग लिखा है, यानी कि कोई स्पेसिफिक मीटिंग की हम बात कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक मीटिंग एक ही बार होगी, तो ये मीटिंग एक बार हुई है, तो ये वन टाइम इवेंट ऑफ द पास्ट है। तो वन टाइम इवेंट ऑफ द पास्ट मतलब मीटिंग शुरू हुई उसके पहले क्या हुआ, क्या हो जाएगा, हेड ड्रंक। अब यहाँ पे लिखा है सेवरल टाइम्स, कई बार।
ठीक है। और हमारे पास है, क्या करा है वो, मूवी को हर कई बार देखती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऐसा कभी नहीं होता कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में किसी चीज को मैं बार बार देख लूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आई प्ले क्रिकेट मैनी टाइम्स, आई वॉच मूवी मैनी टाइम्स, आई वॉच मूवी सेवरल टाइम्स। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे आर वॉचिंग भी नहीं होगा, कई बार हम मूवी देख रहे हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं, वॉच्ड एंड हैव वॉच्ड। अगेन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, क्या क्या एरर है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँगा वॉच्ड, तो मुझे इसके लिए पास्ट रेफरेंस ऑफ टाइम, पास्ट जो रेफरेंस है ऑफ टाइम वो चाहिए। मतलब अगर ऐसा होता है, वॉज सेवरल टाइम्स लास्ट ईयर, अगर ऐसा होता कि पिछले साल ये मूवी कई बार देखी, तब तो हम वॉच कर लेते। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है अगर मैंने कई बार देखी है कोई मूवी। देखो ये दोनों ही एक्शन क्या होते हैं ना, जो पास्ट, पास्ट होता है पास्ट सिंपल इनफैक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें थोड़ा, इसमें भी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, कि दोनों ही जो दोनों एक्शन है ये दोनों कंप्लीशन को दिखाते हैं। मतलब क्या है कि दोनों एक्शन ऐसे होते हैं कि जो काम हो गया है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करेंगे और पास्ट सिंपल कब यूज करेंगे। तो इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंस समझेंगे क्या होता है इनके बीच। फिलहाल के लिए इतना समझो कि जब हम ऐसे कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ इस तरह से कंप्लीटेड, कोई चीज़ कंप्लीट हुई है, उसका इफेक्ट में प्रेजेंट में लेके हम आ रहे हैं, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसका इफेक्ट अभी तक है, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है पास्ट का, तो मतलब मैं जो कंप्लीशन का इफेक्ट है उसको प्रेजेंट में भी हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैव वॉच्ड, मतलब अभी तक इफेक्ट है। हाँ तुमने मूवी देखी है वो, जैसे किसी ने पूछा हैव यू वॉच्ड दैट मूवी, सो उस आप क्या बोलना चाह रहे हो, यस आई हैव वॉच्ड दैट मूवी सेवरल टाइम्स। मतलब आपने देखी है बहुत बार, और उस बहुत बार के इफेक्ट को आप अभी तक भी आप एम्फेसाइज कर रहे हो उस इफेक्ट को, कि हाँ मैंने बहुत बार देखी है मूवी। आप ये नहीं बोलोगे मैंने बहुत बार मूवी देखी, हिंदी में से बोल लोगे, लेकिन इंग्लिश में जब बोलोगे तो आपको टाइम बताना पड़ेगा। हाँ मैंने पिछले साल वो बहुत बार देखी है, पिछले साल, तब तो आप बोलोगे वॉच्ड। क्योंकि पिछले साल नहीं है, तो ये जो इफेक्ट है कंप्लीशन का, इसको हम प्रेजेंट में भी एम्फेसाइज कर रहे हैं, प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, तो हो जाएगा आई हैव वॉच्ड। इट वॉज अ बिट ट्रिकी, बट आई विल क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग past perfect, present perfect, and future and past simple in the next video, or maybe in some video. बाय नेक्स्ट मंथ लिखा है, तो विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर टेंस है। जब बारिश हुई, अब देखो ये एक ऐसा एक्शन आ गया कि जब बारिश हुई, बारिश शुरू हुई जब, तो उस टाइम पे बैकग्राउंड में कोई एक्शन चल रहा था और ये बीच में इंटरप्शन हुआ रेन का, सो दे वर प्लेइंग। टाइम टेकिंग एक्शन इन द बैकग्राउंड, एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे तो व्हेन इट स्टार्टेड पास्ट टेंस है, पास्ट में फ्यूचर नहीं आएगा। ठीक है, प्लेइंग अकेले नहीं आ सकता, क्योंकि इसके साथ, अब भी जैसे मैंने बताया था कि इसके साथ हमें बताना पड़ेगा कि ये प्लेइंग जो एक्शन जो इनकम्प्लीट है कब है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है आगे टाइम मेंशन करने के लिए, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। प्लेड और वर्ड प्लेइंग में क्या हो जाएगा, वर्ड प्लेइंग। प्लेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर उन्होंने जब खेला, जब खेलना बंद किया तभी बारिश हुई, तो यहाँ पे एज सुन एज आना चाहिए फिर तो, एज सुन एज। 31, यस्टरडे लिखा है तो फॉरगॉट, सेकंड फॉर्म। व्हेन आई कॉल्ड हर, फिर से वही, जब कॉल करा उस टाइम पे शी वॉज वॉकिंग, वॉकिंग हो रही थी, उसके बीच में एक इंटरप्टिंग एक्शन आया है, तो हम करेंगे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस नेक्स्ट। लास्ट नाइट लिखा है तो फिर से क्या हो जाएगा, हैड। द सन इन द इवनिंग लिखा है, सन का ये रिपीटेड एक्शन होता है, फ्रीक्वेंट एक्शन है, इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो क्या हो जाएगा, सेट्स। नेक्स्ट मंथ लिखा है तो विल मूव, फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर टेंस यूज होगा। अगेन ही, बॉट आ जाएगा, पास्ट टाइम
पास्ट टेंस, टाइम डिसाइड सेंस। व्हेन द फायर अलार्म रैंग, जब फायर अलार्म बजा तब क्या हुआ? कोई एक्शन, टाइम, कोई टाइम टेकिंग एक्शन was running in the background. So they were taking, sorry, talking. Yes, they were taking the test when the fire alarm rang. 40, the game by the time they arrived. इसके पहले कि वो पहुंचते, बाय द टाइम का मीनिंग होता है, जनरली इसका मीनिंग बिफोर होता है, बिफोर। ठीक है, इसके पहले कि वो पहुंचते या पहुंचे, क्या हो गया था? कोई एक्शन हुआ है, उसके पहले कोई एक्शन हुआ है पास्ट में, तो दैट पास्ट ऑफ द पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। 10 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, 50 पे हम रैप अप करेंगे टुडे, एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आर अबाउट 150 we will discuss them in some other video. Okay, next. Lost phone at the lost and found desk. जो जैसे लॉस्ट एंड फाउंड डेस्क क्या होता है, जहाँ पे कोई इवेंट है और वहाँ पे एक डेस्क होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कोई चीज़ आपकी खो जाती है तो उसको वहाँ पे सबमिट कर दिया जाता है, और फिर अनाउंस करा जाता है कि अगर किसी को मतलब उस पर्टिकुलर जो आइटम होता है उसकी आइडेंटिटी, उसका डिस्क्रिप्शन देके अनाउंस किया जाता है कि अगर किसी का तो वो लेके जाओ। तो वो क्या कह रहा है कि फोन मेरा खो गया था, कहाँ पे खोया था? लॉस्ट एंड फाउंड डेस्क पे। तो वैसे भी लॉस लिखा है यहाँ पे, तो लॉस्ट लिखा है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट में प्रेजेंट यूज नहीं होगा, प्रेजेंट है दोनों। फाइंडिंग यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको वो फोन मिल चुका है जो उसने यहाँ पे खोया था। द बेबी एवरी नाइट क्राइज एट दिस, ओके, दिस मॉर्निंग लेफ्ट बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, इसके पहले अगले साल इस टाइम तक कोई चीज कंप्लीट हो जाएगी, तो फ्यूचर परफेक्ट। द गार्डनर एवरी स्प्रिंग लिखा हुआ है, हर बसंत ऋतु में क्या करता है गार्डनर? प्लांट्स करता है ट्रीज को, यानी कि ये फिर से रिपीटेड एक्शन हो गया, फ्रीक्वेंट एक्शन। नाउ लिखा है, अब नाउ लिखा है, अब जरा ध्यान से देखना क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। वीक के साथ अटेंड्स तो नहीं होगा, अटेंडेड भी नहीं होगा, बिकॉज प्रेजेंट फॉर्म के, प्रेजेंट टाइम के लिए पास्ट रेफरेंस, पास्ट टेंस नहीं यूज होगा। अब दे अटेंड लिखा है, अटेंड का मतलब क्या होता है? ये रोज ही होता है, मतलब ये बेसिकली ये रिपीटेड एक्शन है, तो ये रिपीटेड एक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? नाउ लिखा है। अब ये कह रहा है बहुत सालों से उन्होंने अटेंड किया है, अब जो है बहुत सालों से उन्होंने अटेंड किया, तो ये क्या दिखा रहा है? एक तरह से कंप्लीशन दिखा रहा है, और वो कंप्लीशन का इफेक्ट प्रेजेंट में हम लेके आ रहे हैं। सो दे हैव अटेंडेड दिस इवेंट फॉर years नाउ। ठीक है, मे बी दे हैव अटेंडेड द इवेंट फॉर 6 टाइम्स। सो जो 6 टाइम्स है वो कंप्लीशन, वो इफेक्ट मतलब 6 बार सक्सेसफुली उस चीज़ को कर चुके हैं, तो उस कंप्लीशन को प्रेजेंट में भी शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हैव अटेंडेड कर रहे हैं। अगेन एवरी डे, तो राइट हो जाएगा, रोज का एक्शन है ना। लास्ट मंथ है तो रैन हो जाएगा। व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल की, तो क्या लिखा है यहाँ पे? म्यूजियम पे आर नहीं होगा। व्हेन आई कॉल्ड का मतलब पास्ट हो गया। विल बी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, एजम्पशन के लिए होता है, तो वर होगा। ठीक है, कह रहा है जब मैंने कॉल करी, तो वो जब मैंने कॉल की, जब आपने कॉल की होगी तो उस टाइम पे वो दिखा रहा है वो कहाँ पर थे, तो दे वर एट द म्यूजियम। म्यूजियम वाली जो लोकेशन थी वहां पर थे वो। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के एंड में हम जा रहे हैं, उसके पहले क्या हो जाएगा? तो फ्यूचर परफेक्ट। So it's been a very lengthy video. Hopefully next time I will try to cut the length of the videos down. अगली बार से कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम क्रिस्प सीखेंगे, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, it is very difficult for you to solve the questions with the clarity. I hope I have been able to add something to your knowledge through this video. टेंस के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हम क्लासेस में ही अरेंज कर लेंगे कुछ चीज़ें,
जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए आई विल मेक डेजिग्नेटेड वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।